नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। गिरिडीह में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दुख है कि हमारी पार्टी गठबंधन की सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति अब एक गाना जब मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए के समान हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही चाहते हैं कि हमारी पार्टी समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा सारा वोटर्स उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी सरकार का कोई औचित्य ही नहीं है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पहले हमारी पार्टी बचेगी तभी हम भी बचेंगे। उन्होंने हम लोगों में एक संचार क्रांति पैदा कर दी है, जिसको शरीर में जो है एक ऊर्जा लाने का काम किया है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आज लेकिन सभी लोगों को इस बात का दुख है, दर्द है कि हम जब गठबंधन की इस सरकार को चला रहे हैं, इस सरकार में हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे हम लोगों ने एक गाना सुना था कि जब माझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। इसलिए हम सारे लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम मंत्री बन के घूम रहे हैं, किसको खराब लगेगा, लेकिन हम मंत्री क्यों बने, कैसे बने, एक एक वोट हमने कैसे जुटाया है, कैसे जमशेदपुर जैसे शहर में 1 लाख वोट हम लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमको जरूर ये तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो, और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूँ, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूंगा, मैं कभी उसमें नहीं रह सकता हूँ। इधर मंत्री बन्ना गुप्ता के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली सरकार पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वीकार किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के वोट बैंक का नाश करती जा रही है। तब तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में गठबंधन सरकार से जुड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नैया को झामुमो जल्दी डुबा देंगे। वह भूल रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस एक डूबती नाव ही है, जिसका सब जगह पतन हो रहा है। बन्ना गुप्ता की सरकार पर निशाना साधने से गठबंधन दलों की दूरियां स्पष्ट इंगित हो गई है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। उन्हें चिंताएं बढ़ गई हैं आपस में, विधायकों के डिफरेंसेस से, आपस में मंत्रियों के डिफरेंसेस से, और जिस तरीके से ये सरकार में सेकेंड ग्रेड गठबंधन के पार्टनर के रूप में है, सारे बड़े डिसीजन सरकार इनसे बिना पूछे लेती है, तो ये चिंता का इनका बढ़ना लाजमी है। और आज तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ कहा कि हम यूज हो रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सुनती नहीं है, हमारा वोट बैंक बर्बाद कर रही है, और ऐसी सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने तो इस्तीफे तक की धमकी दे डाली है। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस की असलियत को उजागर करता है। आखिर कांग्रेस क्यों सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देकर हेमंत सरकार के साथ है, जब उसे ये पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की कब्र खोद रही है। और मंत्री जी ने तो एक गाना भी सुना दिया कि उस नैया में क्यों सवार जो हमें डुबा दे। तो भाई, हम तो मानते हैं कांग्रेस एक ऐसी नाव है जिसे किसी को डुबाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी भी डूबती हुई नाव है। लेकिन बहरहाल बन्ना गुप्ता के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए है, जबकि उसे पता है कि गठबंधन में उसकी मुख्यमंत्री सुनते नहीं।